Okay, so an let's look at a question over here, और ये बेसिकली हमें हेसेस लॉ की बेसिस के ऊपर सॉल्व करना है। तो हमें कहा गया है कि दो रिएक्शंस हैं और उनके एंथैल्पी चेंजेस हमें दिखाए हुए हैं। तो ओके, हमारे पास एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, ठीक है। एंड देन हमसे क्वेश्चन किया गया है कि यूज दीज रिएक्शंस टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास एक थर्ड रिएक्शन है जिसका हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस चीज़ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी 2C प्लस H2 is giving us C2H2, ठीक है। और स्टेट सिंबल्स भी लिख लेते हैं। तो दिस इज अ गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस एंड कार्बन इज गोइंग टू बी अ सॉलिड। और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। तो हेस साइकिल में बेसिकली अगर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ हो और आपको ना पता हो कि उसका एंथैल्पी चेंज क्या है, तो हाउ डू यू फाइंड इट? वेल, you make an alternate pathway. So that's the first thing that you need to keep in mind about about Hess's law. ठीक है, Hess's law क्या कह रहा है, या हेस साइकिल क्या कह रहा है? वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपको अगर एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नहीं पता, तो ऑल्टरनेट पाथवे बनाओ और उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड कर लो, ठीक है। तो हमने, हमारा भी मेन टास्क क्या है, हमारा मेन टास्क है एक ऑल्टरनेट पाथवे फाइंड करना। तो essentially what we're trying to do is we're trying कि हमें यहाँ से कोई तीसरा सब्सटेंस मिल जाए, तीसरा सब्सटेंस मिल जाए जो कि फिर इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, हेसेस लॉ और हेसेस साइकिल वाली में। दैट्स द मेन आइडिया ओवर हियर। तो अब ये हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा पहला काम होना चाहिए एक ऑल्टरनेट पाथवे बनाना, ठीक है। तो अब वो ऑल्टरनेट पाथवे क्या होगा और यहाँ पर सब्सटेंस क्या होगा, वो सब कुछ वो कैसे हमने करना है? वेल, जब भी आप हेसेस लॉ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हमेशा कुछ रिएक्शंस और उनके एंथैल्पी चेंजेस बताए जाएंगे, हमेशा, ठीक है, सारे हेसेस लॉ के क्वेश्चंस के अंदर। और वो आपको क्यों बताए जाएंगे, उनकी रीज़न क्या है? उनकी रीज़न ये है कि आपने उनको यूज़ करना होगा और उनसे एक ऑल्टरनेट पाथवे डेवलप करना होगा, ठीक है। वो आपका काम है, उसी के सारे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो हमें इस केस में दो रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक ऑल्टरनेट पाथवे डेवलप करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि हम क्या इन दो चीज़ों को इन दो चीज़ों को किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एसेंशियली हमने करना तो वही है ना, हमने इनको किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है और फिर वो सब्सटेंस जो है वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा मेन गोल क्या है? अभी हमारा मेन गोल ये है कि हमने बेसिकली इन रिएक्टेंट्स को देखना है कि ये किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ओके, सो लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन वी हैव। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। और अगर हम पहले रिएक्शन को देख लें, तो पहले रिएक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो हमें कोई तीसरी चीज़ दे रहा है, C2H4 दे रहा है, ठीक है। अब रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज दिस C2H4 विद योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट है C2H2, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज दिस सब्सटेंस विद योर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। अगर हम दूसरे रिएक्शन में देखें, तो दूसरे रिएक्शन में आई डोंट थिंक वी हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद एनीथिंग। वी डू हैव हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास कार्बन नहीं है, ठीक है। तो हमें, चलो, ये तो पता चल गया कि कार्बन और हाइड्रोजन को एक तीसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि हमारी C2H4 है इस केस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को C2H4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों में से हो सकता है किसी ने इस चीज़ के ऊपर कैच ऑन किया हो सकता है किसी बंदे ने इस चीज़ के ऊपर कैच ऑन किया हो कि वो कहे कि यहाँ पर तो
2 H2s थे, यहाँ पर तो हमारे पास 1 H2 था, तो उन्होंने रिएक्ट करके ये चीज़ कैसे बना ली? ठीक है, यहाँ पर 2 H2s यूज़ हो रहे थे, तो इस क्या हमें यहाँ पर भी 2 H2s नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अभी बैलेंसिंग को मत देखो, अभी सिर्फ देखो कि सब्सटेंसेस किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ठीक है? नंबर्स को भी ना देखो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, वो हम एंड में देखेंगे उनको, नंबर्स को हमेशा एंड में डील करेंगे। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था और एक कार्बन था। अभी हमने सिर्फ सब्सटेंसेस को डील करना है, ठीक है? तो हमने सब्सटेंसेस को डील कर लिया और हमने देख लिया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो बेसिकली एक थर्ड चीज़ बना सकते हैं जो है C2H4। तो परफेक्ट। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि क्या जो C2H4 है वो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो उस चीज़ को देख लेते हैं। सो वी गो ओवर हियर एंड हमारे पहले रिएक्शन का तो काम पूरा हो गया, सो वी कैन काइंड ऑफ पुट अ कट ऑन दैट एंड वी कैन लुक एट आवर सेकंड इक्वेशन। और वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि C2H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाकर दे रहा है? वो C2H4 बना के दे रहा है। ठीक है, हम ज़रा इधर आ जाते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और हम यहाँ पर C2H2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये C2H2 है और ये C2H4 है। और हमारा रिएक्शन हमें क्या बोल रहा है? हमारा रिएक्शन हमें बोल रहा है कि जो C2H2 है वो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके C2H4 बना सकता है। इसका मतलब है हमारा जो ये फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल प्रोडक्ट C2H2 ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और हमें ये चीज़ बनाकर दे सकता है, हमारा हमारा सब्सटेंस बनाकर दे सकता है। ओके, वेल दैट्स अ वियर्ड कोइंसिडेंस। हमने इस चीज़ को इस चीज़ में नहीं बनाना था, हमने इस चीज़ को इस चीज़ में बनाना था। ये तो हमारे पास उल्टा हो गया। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों, एक एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाली, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन वाली, तो उसमें आई गो ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हों, जिस तरह इस केस में ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और आप उनको प्रोडक्ट्स में लेकर जाओ और फ़र्ज़ कर लो कि आपने उस रिएक्शन के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, तो फिर अगर आप प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट के अंदर लेकर जाना चाहते हो, तो आप एग्ज़ैक्ट उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करोगे, एग्ज़ैक्ट उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करोगे। तो हमारे पास अगर ये रिएक्टेंट्स जो थे, यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट्स थे, उनको अगर हम अपने प्रोडक्ट में लेकर गए, तो हमने क्या किया? हमने वी कैन सी हमने एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की। पॉजिटिव साइन क्या करता है? वो डिनोट कर रहा होता है अब्ज़ॉर्ब को। और कितनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की? वेल 175.8 किलो जूल्स एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की। इसका मतलब है हमें फॉरवर्ड जाते हुए इतनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी पड़ी। ठीक है? तो ये हमने सराउंडिंग से अब्ज़ॉर्ब की है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं C2H4 को इधर ले जाऊँ। और ये मैं क्यों चाहता हूँ, ये भी मैं बता दूँ। ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो C2H4 है ना, जो इंटरमीडिएट है, मेरा मेन शुरू में जो आइडिया था वो ये था कि मैं इस इंटरमीडिएट को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। हमारा यही आइडिया था जिसको हम लेकर चले थे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो ये चीज़ बन जाए, ठीक है? कीप दैट इन माइंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं और हम इसकी रीज़न क्या है। तो मैं चाह रहा था कि जो C2H4 है, वो मेरे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं C2H4 को, ठीक है, ये मेरा C2H4 था इस जगह पर, और ये जो चीज़ थी, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट थी। तो अब अगर मैं C2H4 को अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरा जो रिएक्शन है, वो ऑपोज़िट हो गया। पहले मेरा रिएक्शन इस तरफ आ रहा था, अब मैं इसको उधर लेकर जा रहा हूँ।
ठीक है? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि अगर आपने एक रिएक्शन करवाया है और उसमें आपको एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी पड़ी है बाहर से, तो अब आप जब वही रिएक्शन ऑपोज़िट करवाओगे, तो अब आपको उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉरी अब्ज़ॉर्ब नहीं, रिलीज़ करनी पड़ेगी। ऑपोज़िट जाते वक़्त आपको ऑपोज़िट काम करना पड़ेगा। तो इनिशियली हमने अब्ज़ॉर्ब की थी एनर्जी, अब हम उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेंगे। यानी हम नेगेटिव क्या डिनोट करता है? रिलीज़ को। अब हम नेगेटिव रिलीज़ करेंगे 175.8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एसेंशियली लिख सकता हूँ कि मेरा C2H4 जो है वो C2H2 बन गया है। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेसिकली यहाँ पर आकर एंथैल्पी चेंजेस लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने पहले क्या किया था? मैंने पहले ये किया था कि मैंने पहले कार्बन और हाइड्रोजन को इस इंटरमीडिएट में बनाया था और उस चीज़ की एनर्जी देखते हैं कितनी लगी। तो वी कैन सी कि कार्बन और हाइड्रोजन जब हमारे C2H4 में कन्वर्ट हुए थे, तो उस काम में कितनी एनर्जी लगी थी? उस काम में लगी थी पॉज़िटिव 52.2 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है? तो वी कैन राइट दैट ओवर हियर, वी कैन राइट पॉज़िटिव 52.2 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद मैंने क्या किया? जब मैंने अपना इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लिया, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। और मैंने देखा यहाँ पर कि जब मैं अपने C2H4 को मैं अपने इंटरमीडिएट सब्सटेंस को अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो मुझे कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ी? मुझे नेगेटिव 175.8 किलो जूल्स पर मोल रिलीज़ करने पड़े, ठीक है? ये पर मोल है। तो हम इधर आते हैं और हम यहाँ पर भी अपना एनर्जी चेंज लिख लेते हैं, वो है नेगेटिव 175.8 किलो जूल्स पर मोल। ओके, वेल एंड गुड। हमारा काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है और ये वाली एनर्जी हम फाइंड कर रहे थे इनिशियली। तो अब आप लोग कहोगे कि यार फिर वो जो बीच में हमने इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था, उनका क्या करना है? ठीक है, सबको इरेज़ करते हैं और आप कहोगे कि यार शुरू में हमने इतनी सारी चीज़ों को जो इग्नोर कर दिया था, इग्नोर किस चीज़ को किया था? हमारे पास यहाँ पर 2 H2s थे। हमने यहाँ पर 1 H2 के साथ काम चला लिया था। ठीक है? एक तो हमने ये गलती की थी। फिर हमने क्या गलती की? फिर हमने ये किया कि हमने C2H4 से ये बनाना था, लेकिन मसला क्या आ रहा था? मसला ये था कि एक हाइड्रोजन भी बन रहा था। ठीक है? तो उस हाइड्रोजन का हमने क्या किया? उसको हमने कहाँ फेंका? तो वो चीज़ जो है ना, वो मैं अभी क्लियर करवाता हूँ कि हुआ क्या। So what you can do is you can just go ahead and balance your equation. You can balance your equation, तो you can put a 2 over here और उससे क्या होगा उसे देखो, 2 कार्बन्स 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है? यहाँ पर देख लो, 2 कार्बन्स 4 हाइड्रोजन्स और फिर क्या करो और फिर यहाँ पर हमने जो रिएक्शन देखा था, लेट्स गो बैक ऑन द प्रीवियस पेज। हमने जो रिएक्शन देखा था, हमने रियलाइज़ किया था कि एक H2 जो था वो रिलीज़ हो रहा था। तो क्या करो, वो H2 इधर लिख दो, वो H2 इधर लिख दो। तो यू कैन गो अहेड एंड सी के 4 हाइड्रोजन्स और 2 कार्बन्स, ठीक है? तो अब ये इक्वेशन जो ये साइकिल जो है ये हर तरह से बैलेंस्ड है। इधर से अगर इधर जाओ तब भी बैलेंस्ड है, इधर से इधर जाओ तब भी बैलेंस्ड है, इधर से इधर जाओ तब भी बैलेंस्ड है। तो वो जो सारी चीज़ें आपने इग्नोर की थी वो ऑटोमैटिकली खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएँगी, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली खुद ब खुद ही पूरी हो जाएँगी। तो हम आइडिया देख लेते हैं हमने फाइंड करना था एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, ठीक है? हमने उस रिएक्शन को इस तरह से करके और लिख लिया, इस तरह से करके और लिख लिया, ठीक है? अब हमने हेसेस लॉ से पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करने का तरीका ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक अल्टरनेट पाथवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसका एंथैल्पी चेंज नोटिस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने कहा ठीक है, फिर हम एक अल्टरनेट पाथवे बना लेते हैं। हमारे पास शुरू में कुछ सब्सटेंसेस थे। हमने क्या किया? हमने बेसिकली
उनके लिए एक इंटरमीडिएट ढूँढा जिसमें वो कन्वर्ट हो सकते थे। और वो इंटरमीडिएट ढूँढने के बाद हमने कहा कि अब हमने ये ढूँढना है कि ये इंटरमीडिएट हमारे फाइनल प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने वो काम कर लिया और एंड में क्या किया, हमने एंड में सब कुछ बैलेंस आउट कर लिया। और यही अप्रोच आपने यूज़ करनी है सारे हैशलॉग क्वेश्चंस के लिए। तो अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के ज़हन में एक सवाल आए कि हमारे पास जो शुरू में रिएक्शन था, ये वाला, ठीक है, दिस इज़ नॉट द सेम थिंग एज़ दिस रिएक्शन राइट ओवर हियर। और वो इसलिए क्योंकि जो असल रिएक्शन था वो था 2C प्लस H2 गिविंग अस C2H2। ठीक है, आप कहोगे कि ये असली रिएक्शन था जिसका हमने एंथैल्पी चेंज फाइंड करना था। यहाँ पर तो रिएक्शन ही कुछ और हो रहा है, प्रोडक्ट में कोई और चीज़ आ रही है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है H2, वो यहाँ पर तो नहीं आ रही थी। और दूसरा दूसरा ये कि यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 2 रिएक्शंस तो सेम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि I'm gonna write the first equation, first reaction. So that is 2C plus H2 plus H2। अब देखो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, एसेंशियली जो रिएक्शन था वो ऐसे लिखा हुआ था 2H2 giving us C2H2 plus another H2। तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं H2 and H2। ठीक है, इन दोनों बातों का सेम मतलब है। 2H2 लिखो या 2H2 ऐसे अलग अलग बनाकर लिख लो, बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा अभी फॉर नाउ हमारी आसानी के लिए और हमारी समझने के लिए। So that's gonna be an H2, that's gonna be another H2। और दूसरा रिएक्शन जो था वो था 2C plus H2 is giving us C2H2। तो अब देखो हुआ क्या, अब देखो और समझो हुआ क्या। हमारे ओरिजिनल रिएक्शन में ये चीज़ 2C रिएक्ट कर रही थी एक H2 के साथ और हमें C2H2 बना कर दे रही थी। और एग्जैक्ट वही काम हो रहा है इधर, बस आपको नजर नहीं आया। ये जो 2C है ये इस H2 के साथ रिएक्ट करेगा और C2H2 बना कर देगा। तो ये जो H2 था इसने रिएक्शन में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। ये शुरू में भी साइड पे पड़ा हुआ था तो वो इसलिए आखिर में भी साइड पर पड़ा हुआ आ गया। तो इनफैक्ट हुआ क्या, हुआ ये कि देखो 2C और H2 ने रिएक्ट करके आपको C2H2 दे दिया। और ये जो H2 था ये यहाँ पर खड़ा हुआ इनको देख रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ इनको देख रहा था और इसलिए ये एंड पर भी वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये एंथैल्पी चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो किस लिए नहीं करेगा, वो इसलिए क्योंकि फर्ज करो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई होगी या अब्जॉर्ब हुई होगी। जो भी रिलीज या अब्जॉर्ब हुआ है वो इस रिएक्शन की वजह से हुआ होगा। ठीक है, ये जो H2 था ये बेचारा तो साइड पर खड़ा हुआ था, इसने तो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं की। तो ये ना एनर्जी के रिलीज में ना एनर्जी के अब्जॉर्ब में कोई ऊपर नीच करेगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर H2 लिखा हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज दिस एंथैल्पी चेंज। ठीक है, वो सिर्फ आपने उसको नोटिस नहीं किया, बट इनफैक्ट हो क्या रहा था कि वो जो H2 शुरू में था ना वो आपको वैसे का वैसा बाहर मिल जाएगा। तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड नॉट राइट दिस। ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड नॉट राइट दैट, क्योंकि जिस चीज़ ने रिएक्ट नहीं किया उसको आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ा एंड यू गेट द सेम इक्वेशन एज बिफोर। और इन दोनों का एंथैल्पी चेंज सेम होएगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली हम लिखते किस लिए हैं? हम लिखते इसलिए हैं क्योंकि इट लुक्स नीटर। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन देखो हर जगह पर हाइड्रोजन्स बैलेंस्ड हुए हैं। हम ना लिखें तो वो अजीब सा हो जाएगा कि इस थोड़ी सी जगह पर बैलेंसिंग हुई होगी थोड़ी सी जगह पर नहीं हुई होगी, तो वो अजीब सा लगता है। ठीक है, बट एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इज कि दिस स्टिल इज योर ओरिजिनल इक्वेशन। वो आपको नहीं पता चला कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, जो दूसरा है वो आपको एंड पर वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है, आपने वो बात नोटिस नहीं की।
तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ओ कि मेरी ये जो चीज़ है ये ख़राब हो गई, ये ओरिजिनल इक्वेशन की तरह नहीं है। उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक बैलेंस्ड हेस साइकिल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड कर लो, आपका एंथैल्पी चेंज सही आएगा। अब सिंपल चीज़ क्या है? सिंपल चीज़ ये है कि हम इनिशियली ये वाला एंथैल्पी चेंज फाइंड करना चाह रहे थे, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करना था? वेल, देयर आर टू रूट्स, दैट्स व्हाट द हेस साइकिल सेज। हमारा पहला रूट ये है, रूट नंबर 1। और हमारा दूसरा रूट क्या है? हमारा दूसरा रूट ये वाला रूट है, रूट नंबर 2। और हेस लॉ क्या कह रहा था, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो इसमें वो कह रहा था कि रूट 1 बेसिकली इज इक्वल टू रूट 2। एंड सो रूट 1 क्या था? रूट 1 का एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस 52.2 प्लस माइनस 175.8। ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व दैट। लेट मी जस्ट सॉल्व दैट फॉर यू गाइस। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू that is going to be equal to negative 123.6, negative 123.6 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, और ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या है? इसका है negative 123.6 किलो जाउल्स पर मोल। एंड सो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आया है दैट इज negative 123.6 किलो जाउल्स पर मोल।